तो यहाँ पे हो गया थोड़ा सा चेंज। अभी मैं आया था, मनोज के लिए वेट कर रहा था, तो उसका कॉल आया कि उसने किसी से बात करी है। हम लोग पहले नजफगढ़ से होते हुए निकलने का रास्ता प्लान था, लेकिन किसी ने बोला कि वो रूट अच्छा नहीं है, तो आप लोग नैने चेट से जाओ। तो हम लोग जयपुर की तरफ से जा रहे हैं, तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी हम वापस घूम के जा रहे हैं, मनोज आ रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सो कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू ऑन द रोड। ये डूबता हुआ सूरज, और ये गए मनोज भैया। टाइम होने वाला है एक ब्रेक का, सूरज लगभग डूबने को तैयार है, और हम अब पहुंचने वाले हैं नीमराना। नीमराना से जस्ट पहले आता है होटल हाईवे किंग, लेकिन हम वहाँ नहीं रुकेंगे। हम रुकेंगे उससे पहले एक छोटा सा ढाबा है, जहाँ पे मैंने पिछली राइड में, जब मैं राजस्थान गया था, पुष्कर वाली राइड पे, तो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो चैनल चेक कर लीजिए, आई बटन में लिंक आ रहा है, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए, इधर या इधर कहीं पे। तो हम वहाँ ढाबे पे रुकेंगे और हम पियेंगे चाय, और उसके साथ खाएंगे बिस्किट, एंड थोड़ी देर वहाँ पे आराम करके, और फिर हम उसके बाद निकलेंगे आगे। सो देखते रहिए। आप देख रहे हैं रोड मोटो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। राजस्थान की राइड शुरू हो गई है। आई एम एक्साइटेड, क्योंकि ये 1 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ, बल्कि 1.5 साल से प्लान कर रहा हूँ। सो बने रहिए, इंजॉय करते रहिए। आई होप यू विल लाइक इट, एंड मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको घुमाऊँगा, दिखाऊँगा, जितनी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी ए लॉन्गर राइड, 5 दिन की राइड है, तो इसमें जो हो पाएगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो करते हैं इंजॉय। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल गया था। हमारे साथ इस राइड पे बहुत कुछ होने वाला था, जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। तो हम पहुंच गए नीमराना। नीमराना से जस्ट पहले होटल हाईवे किंग से थोड़ा सा पहले, जहाँ मैं पिछली बार रुका था वहीं हम रुके। ब्रेक लिया है, 100 किलोमीटर के करीब हो गए थे चलते चलते, तो ब्रेक लिया है अभी थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लिया है। सूरज नीचे जा चुका है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो कीप वॉचिंग, यहाँ पे ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं है। सो सी यू ऑन द रोड। हम लोग ने शाहपुरा से लिया है कट। जयपुर से पहले शाहपुरा पड़ता है, शाहपुरा से हमने लिया है कट टुवर्ड्स सीकर नागौर होते हुए ये जैसलमेर का रास्ता है। और अभी तो हम थोड़ा सा चौड़ी सड़क पर आ गए, लेकिन बिलीव मी यार, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही अंधेरा, मतलब एक पैच तो ऐसा था कि जिसमें दोनों तरफ पेड़ और छोटे छोटे वो जो रेत के टीले। सीधा सिकरा रोड सीधा ही जाएगा, सीधा जाएगा। ये रोड बन गया, इसके खराब हुआ। हम लोग पहुंच चुके हैं अजीतगढ़। यहाँ से नागौर करीब 150 किलोमीटर है। अभी रोड काफ़ी ख़राब थी, पीछे काफ़ी ख़राब पैच आया, हमें तो लगा हाईवे होगा, लेकिन यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो होपफुली आगे 20-25 किलोमीटर बाद बोल रहे हैं कि रोड ठीक है, तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ठंड का मज़ा लेते हुए, और बस एक चाय पियेंगे और फिर निकलते हैं। में जो राइड का जो मज़ा है ना, धन्यवाद, जो राइड का मज़ा है ना, वो असली ये है। डेस्टिनेशन में हमेशा और हर राइडर बोलता भाई वहाँ पे पहुँच के तो एक पॉइंट है, सिर्फ वहाँ पे पहुँच जाओगे, बट असली मज़ा तो शेयर। लेकिन रात को सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि रात को आप जब ट्रैवल करते हो ना, तो आपको रास्ते दिखते नहीं हैं, अंधेरा अंधेरा ही होता है, तो वो एक ड्रॉबैक है। बट ठीक है, अपना प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो हम लोग निकले थे, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग निकले थे करीब 4:30 बजे, और क्रॉस करते करते हमें जयपुर के पास पहुंचते पहुंचते बज गए थे। शाहपुरा से हमने राइट लिया, तो इस वक्त टाइम हो गया है करीब 8,
और हम लोग अजीतगढ़ पहुंच गए। सो होपफुली अभी और कुछ भी कवर करेंगे, लेकिन ब्रेक ज़रूर लेते हुए जाएंगे क्योंकि चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है। सो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। मज़ा आ रहा है यार, ठंड अच्छी खासी हो गई है और अच्छी खासी ठंड लग रही है। 9:30 बज गए हैं और काफ़ी ठंडा हो गया है, अंधेरा बहुत है यहाँ पे, लाइट वाइट तो कुछ है नहीं। तो अब पहुँचेंगे हम, अब थोड़ा सा कहीं पे ढंग का ढाबा मिलेगा तो विल हैव सम फूड और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। खाना है यहीं पे खा ले, आगे फिर पता नहीं है हाईवे है। तो मनोज भाई को पता नहीं क्या लगा कि वो लोग वो वापस मुड़ गए, खाने की बात नहीं कर रहे। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? अरे यार उसको दाल रोटी, अबे तो चिकन खा लेते। तो मनोज को चिकन देख के मनोज का मूड ऑफ हो गया, उसको दाल रोटी खानी है। तो अब हम देखते हैं कि दाल रोटी कहाँ पे मिलेगी, फिर खाने के लिए रुकते। धूप, अंधेरा और बहुत बढ़िया रोड और हम दबाए चले जा रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं है आसपास, इक्का दुक्का कोई गाड़ी कभी क्रॉस कर जाती है हमें, बट अदरवाइज बिल्कुल कुछ नहीं है, सुनसान। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है। लद्दाख की याद आ रही है, वो टांगला से जब हम वापस आ रहे थे पांग तक, तो ऐसा ही अंधेरा हो चुका था और बस हम बना रहे थे कि यार पहुंच जाए। वहाँ तो खैर टेम्परेचर बहुत ही कम था उस वक्त, तो मेरे ख्याल से -1 तक था वहाँ पे टेम्परेचर। और जब तक हम पांग पहुँचे तो हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में चेक करिए। और वो दूर मनोज की लाइट्स जिनके पास हुई, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा है। आप क्या करते हो? हम यहाँ पे होटल किराए पे ले रखे हैं, अच्छा, कुक के काम करते हैं हम। अच्छा। हाँ तो कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया बनाई है यार तुमने। ठीक है सर। तो हम लोग अब एक और ब्रेक ले रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। डिनर का तो हमने प्लान जो है वो थोड़ा सा कैंसिल कर दिया एक्चुअली, क्योंकि डिनर के बाद ये लग रहा था कि यार रात को चलानी है तो डिनर के बाद तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मनोज ने बोला कि भैया नींद आएगी फिर, तो हम एक काम करते हैं कि डिनर नहीं करेंगे, डिनर की जगह हम सीधे अब थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खा के, कॉफ़ी वगैरह पी के और निकलते हैं फिर यहाँ से। 10:30 हो गया, तो अभी हमें यहाँ से मेरे ख्याल से बीकानेर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा तो लगेगा। नहीं, आधे घंटे बाइक से, आधे घंटे तो 20 मिनट लगेगा जैसे चलाते हो। नहीं ऐसे थोड़ी चलाते हैं, इतना तेज नहीं चलाते हम लोग। मतलब मोटा मोटा है, आधे घंटे लगेगा। मोटा मोटा है कि ऐसा नहीं कि मतलब कुछ खाते पीते, मतलब सॉरी एक साथ ही पेट भरना है, पराठे वराठे खाने। आराम से लगेगा आधा घंटा, तो आधा घंटा आराम से देखते हैं। फिर उसके बाद अभी बहुत टाइम है अपने पास। ठंड एक्चुअली मैं बता रहा हूँ भाई अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। मतलब जयपुर है थोड़ा सा, मतलब गर्माहट है, रेतीला है, सब कुछ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ठंड हो रही है। अरे मैंने तो टेम्परेचर चेक करा था तो मिनिमम 13 था। मुझे लगा, हाँ पहले मैंने जैकेट पहनी, फिर मेरे को ठंड लगी, फिर मैंने वार्मर पहनी, फिर मेरे को और ठंड लगी, अभी मैंने एक जैकेट पहनी है, फिर भी ठंड लग रही है थोड़ा सा, मतलब फिर भी रिलैक्स है, ये इतनी हवा चल रही है। तो अब चलते हैं। सो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। भाई क्या सुनसान रोड है ये, मतलब ओह कितने किलोमीटर हो गए हमें चलते हुए, लेकिन क्या सुनसान। कोई एक गाड़ी नहीं, कोई लाइट नहीं, बस सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे रोड प्रॉपर बनी हुई है और मार्किंग हो रखी है रोड पे। और समझ में नहीं आ रहा भैया कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सुनसान सा स्ट्रेच है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा हमको। ओहो हो, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है
और मज़ा भी आ रहा है। जो नींद आ रही थी हल्की बहुत, वो भाग गई है बिल्कुल। अब तो बस दिस इज एक्साइटिंग। आई एम श्योर कि ये जो जगह है काफ़ी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि आज एक डेजर्ट वाला एरिया है, आसपास कुछ नहीं है। दिन में हम कवर करते तो वाकई में ये सब व्यूज़ हम देखने को मिल जाती। बट नॉनदलेस हो सकता है वापस आते वक्त हम यही रूट लें तो शायद हमें मिलेगा। हालांकि ये रूट प्लान नहीं है हमारा। तो बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही हमारी। तो अभी आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे जिसमें कि हम लोग एक ऐसे रास्ते से निकले जहाँ पे दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो थोड़ा सा हमें, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डर भी लगा। और मनोज को तो इतना मज़ा आया कि उसने बस बाइक का थ्रॉटल दिया और भगा ली। और बस ये लग रहा था कि कहीं पे कुछ दिख जाए ताकि हम जाके वहाँ पे रुक सके। तो हम चलते चलते एक जगह रुके। तो उस वक्त तो हमें ना ठंड लगी ना कुछ लगा, बस हमने भगा ली कि भाई ये रोड जो है ये पार हो जाए और जो अंधेरा है थोड़ी सी लाइट वगैरह दिखे। तो एक जगह हम वहाँ पे आके रुके। वहाँ पे थोड़ा सा खाट वगैरह पड़ी थी। तो बस वहाँ पे बेसिकली थोड़ी देर हमने आग सेकी और बस अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो रोड बहुत बढ़िया है, नो डाउट। रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन रात को आना ठीक है। हमने चांस लिया रात को निकलने का, क्योंकि हमें जैसलमेर सुबह तक पहुंचना था और सुबह पहुंच के हमें एक्सप्लोर करना है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ना आए रात को। अगर आप रात को ट्रैवल भी करते हैं तो 8-9 बजे तक ट्रैवल करें, फिर कहीं रुक जाएं और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करें, वो बेटर रहेगा। तो हम भी अब सोच रहे हैं, अब तो क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो अब हमारे लिए रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अब तो हम निकल रहे हैं। बट रिकमेंड मैं यही करूँगा। बीच में कुछ पैच रोड का ख़राब था जहाँ पे रोड बन रही है, लेकिन होपफुली साल भर के अंदर अंदर वो रोड भी बन जाएगी। तो राजस्थान आना मेरा एक ड्रीम था। आई होप कि ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और होपफुली आप भी इस चीज़ को एंजॉय करोगे। जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा विल ट्राई टू कवर एज मच प्लेसेस। राजस्थान में तो हर शहर में ऐसी जगह हैं जो कवर करने लायक हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी कवर करेंगे, आई होप यू विल अप्रिशिएट दैट। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं आपके लिए, तो देखते रहिए। और अब चलते हैं और मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वाचिंग रोड मोटो। सो हम लोग अभी है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड नागौर और फलौदी के बीच में, बिल्कुल बीच में। जैसलमेर यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की अगर मैं स्टोरी बताऊँ कि इस राइड पे हमारे साथ क्या हुआ और कैसे ये राइड शुरू हुई, तो आपने देखा होगा कि ये राइड शुरू हुई थी एक रूट को लेकर कि हमने प्लान किया था कि हम इस रूट के थ्रू जैसलमेर जाएंगे। और जब हम उस रूट की तरफ बढ़े, मैं और मनोज मिले, तो पता चला कि वो जो रूट है वो सही नहीं है। तो वी शुड गो बैक। जयपुर वाला जो हाईवे है हम उसकी तरफ से जाएं, तो हम मुड़ के उसकी तरफ से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब आगे पहुँचे तो हमें लग रहा था कि ठंड उतनी नहीं होगी। टेम्परेचर वाज अबाउट 13-14 दिखा रहा था। तो वी थॉट कि यार बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, तो वी वर वेयरिंग जैकेट, थर्मल पहने हुए थे। बट इतनी ठंड थी, आई कांट जस्ट टेल यू, इतनी ठंड थी कि हम लोग एक्चुअली हमें ऊपर से फिर कवरिंग पहननी पड़ी, हमें अंदर एक लेयर, एक जैकेट और पहननी पड़ी। एंड सारे रास्ते हम लोग रुकते रुकाते आए हैं। हमारे हाथ इतने फ्रीज़ हो रहे थे, आग में हमने तापे। तो ये एक सिनेरियो हुआ। एक सिनेरियो ये हुआ कि एक जगह पे जो रास्ता था सीकर के बाद, वो इतना सुनसान रास्ता था कि वहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई लाइट ही नहीं दिख रही थी।
सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप रात को सुनसान उसमें ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपकी बाइक की लाइट्स है और दूर दूर तक कोई एक बल्ब जलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा था. सो दैट वाज देयर एंड फाइनली जब हम यहाँ पहुँचे उजाला हो गया. हम वेट करते करते आगे बढ़ रहे थे, जगह जगह रुक रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तो देन विल पिक अप द पेस. एंड जैसे ही उजाला हुआ करीब 6:30 पौने 7 बजे के करीब, और हमने बाइक स्टार्ट करी और हम लोग आगे निकले. और हम मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर आगे आए होंगे और यहाँ पे हो गया हमारे साथ बहुत बड़ा पंगा. तो ये मनोज की बाइक है और ये अभी 1 साल भी पुरानी नहीं है और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है. मनोज स्टार्ट करके दिखाना क्या प्रॉब्लम आ रही है. ये सेल्फ के कुछ इशू आ रहा है इसमें. तो ये जो बाइक है ये स्टार्ट नहीं हो पा रही है ठीक से. सेल्फ लग रहा है लेकिन कुछ तो हो रही है. अब टेक्निकली हमें नहीं मालूम. ये ऐसे होके बंद हो जा रही है. जितनी हमारे को नॉलेज थी हम सबने वो पूरा सब कुछ कर लिया. फ्यूज रिले वगैरह जो चेक कर सकते थे वो कर लिया, कर लिया. लेकिन आगे हमें नहीं पता कि इसमें क्या है. तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. 2 सिटीज़ के बीच में एक सुनसान से रास्ते पे आप देख ही सकते हैं. हालांकि अब तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है, वरना थोड़ी देर पहले तक तो कुछ भी नहीं था. तो अब यहाँ पे हम बैठेंगे, थोड़ा वेट करेंगे. बहुत अच्छा सा सनराइज़ हुआ है, उसकी कुछ शॉट्स भी मैं डालता हूँ. आप देखिए, रील्स बना रहे हैं, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम. हाँ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए तो वहाँ रील्स तो आपको मिल ही गई होगी. देख रहे मतलब ऐसी सिचुएशन में मतलब हम कितना सोच रहे हैं आप लोगों के लिए. सिर्फ आप लोगों के लिए सोच रहे हो ऐसा. तो देखते रहिए अभी मनोज की बाइक के साथ क्या होता है. अपडेट देते रहेंगे. हमारी राइड का क्या होता है वो भी अपडेट देंगे. तो कीप वॉचिंग. सी यू ऑन द रोड. वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. यू नो हाउ एक्साइटेड आई वाज फॉर दिस राइड. राजस्थान. और आपने अभी देखा भी होगा कि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो मैं बोल रहा था 1.5 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ, 1.5 साल से, और वो आज सच होने जा रहा है. तो शायद वो मेरी किस्मत में फ़िलहाल नहीं है या है, आई डोंट नो. सो द फेट ऑफ दिस राइड हैंग्स ऑन टू मैनी थिंग्स. सो जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है वो है मनोज भैया और मनोज भैया की बाइक. मनोज भैया की 10 महीने पुरानी बाइक और उसमें हो गया है कुछ प्रॉब्लम. हम लोग कुछ 7 बजे अपने लास्ट ब्रेक लेके हमने सोचा कि यार अब उजाला हो गया है और वहाँ से जल्दी से निकलते हैं और कवर करते हैं और जल्दी पहुँचते हैं. एंड 1 किलोमीटर हम आगे गए होंगे एंड बाइक गिव अप. इट डिडंट स्टार्ट. फिर हमने उसको पैर लगा के हम उसको लेकर आए 2 किलोमीटर आगे. एक छोटा सा गांव है लक्ष्मण नगर करके. तो यहाँ पे हम रुके. यहाँ पे हमें मिले, अरे भैया नाम तो बता दो उसका. कन्हैया लाल. तो यहाँ पे हमें मिले कन्हैया लाल, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, मदद करी. हम यहीं पे बैठे हुए हैं, हमने यहीं पे खाना खाया, हम यहीं पे आराम कर रहे हैं. क्योंकि रॉयल एनफील्ड से बात करते करते मनोज ने करीब 6 घंटे का टाइम लगा दिया बिफोर दे एक्चुअली एग्रीड टू सेंड अ रेस्क्यू व्हीकल. तो अब वो आएगा, हम उसकी वेट कर रहे हैं, वो लेके जाएगा. हम वापस नागौर जाएंगे और नागौर में जाके क्या होगा हमें नहीं पता. सो द फेट ऑफ दिस राइड एक्चुअली हैंग्स इन बैलेंस. मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, बिकॉज 1.5 साल से जो मैं राजस्थान देखने की सोच रहा था वो. हाँ जी बोलो. तो 1.5 साल से मैं जो राजस्थान देखने की सपने देख रहा था, जैसलमेर जाने के सपने देख रहा था,
वो आज मुझे फिर से चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आई डोंट नो, वी आर ऑफ द ओपिनियन कि हम बाइक वहाँ छोड़ के हम दोनों एक बाइक पे जाएंगे। तो आप देखते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी नागौर में रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे। सो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। तो भैया हम लोग फंस गए थे और ये है वो भैया भाई लोग जिन्होंने हमारी हेल्प करी और सुबह से हमारे साथ बैठे हुए। तो भैया आप कौन सा चैनल देखोगे यूट्यूब पे? अरे थोड़ा जोर से बोलो यार। मोटर क्लब। ओके ओके। तो भाई लोग, जो रात को मैं बात कर रहा था ना, कभी कभी अनजाने में आप ऐसी बात कर देते ना जो सच हो जाती है। अच्छी बातें नहीं होती सच, लेकिन ऐसी बातें ज़रूर सच हो जाती है। तो मैं कल रात को बोल रहा था कि यार रात को ट्रैवल करने का ना यही एक नुकसान है कि आपको नज़ारे नहीं मिल पाते। तो ये जो रोड हम जा रहे हैं, जहाँ सुनसान सी रोड है, उस पर क्या नज़ारे हैं, कैसे दिखती है वो जगह, वो हम नहीं वो कर पाएंगे, मतलब याद नहीं रह पाएगा। तो हमें अगर कभी उस रोड पर आएंगे तो वो मेमोरीज नहीं होंगी हमारी। तो भगवान ने बोला तो बेटा देर क्यों करनी, लो वापस जाओ। आज दिन में हम वापस की तरफ निकल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं वापस नागौर की तरफ, ताकि हम इन नज़ारों का जो है लुत्फ़ उठा पाए। तो हम ले रहे हैं, आप भी लीजिए। ये है नागौर और क्योंकि हम बाहर है तो ऑब्वियसली मास्क इज मस्ट। और मनोज भैया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है 24 घंटे बाद ढंग का खाना खाकर। तो अभी तक तो देखा ही होगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन एक न्यूज़ है जो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा जब हमारा क्या प्लान बनेगा फर्दर का। तो वो न्यूज़ है, सैड है या गुड है, ये आप कमेंट करके बताइए और देखते रहिए वीडियो को। अभी बाकी है तो क्यों ये रिवील होगा अभी जब हम होटल में जाएंगे, तब रिवील होगा। तो ज़्यादा शोर आ रहा है, बता भी देंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। हाँ, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते रहिए बस थोड़ी देर और बताते हैं आपको। तो सिचुएशन ये है कि बाइक पहले तो ठीक हो गई थी। हमें फ़ोन आया कि बाइक ठीक हो जाएगी, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट कर दी गई है। जो एक पार्ट चेंज होना था वो पार्ट चेंज हो गया है। उसमें हमने जो एक प्रॉब्लम थी वो तो सॉर्ट आउट कर दी है, लेकिन उसके बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि उसमें एक हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें पूरा हेड उसका जो है सिलेंडर हेड वो चेंज होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, अब सिलेंडर हेड चेंज होगा तो हमें नहीं पता कि हमें आज बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी हमें नहीं पता कि हमें बाइक मिलेगी, कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे को शोरूम इनका यहाँ पे बंद होता है, लेकिन उसने बोला है कि मैं आके और उस पर काम करूँगा। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना काम कर पाएगा और कितना ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो कल सुबह हम सीधे सर्विस सेंटर पहुँचेंगे और सर्विस सेंटर में उन बंदों से बात करके करीब 10-10:30 बजे तक हम उनसे बात करके और फिर वहाँ से प्लान बनाएंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग। आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ बुरा भी लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग। सी यू ऑन द रोड सून। जय हिंद।